प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम में निर्धारित नीति शतकम का हम अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम 22 श्लोक का अध्ययन कर चुके हैं। अब 23वें श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। अब तक हमने पढ़ा है कि कवि कह रहा है, महर्षि भर्तृहरि कह रहे हैं कि विद्वान का सम्मान प्रत्येक समाज के व्यक्ति का कर्तव्य है। यदि विद्या का सम्मान नहीं होता है तो विद्या स्थान भ्रष्ट होती है, उस स्थान से चली जाती है। इसमें विद्या का अपमान नहीं है, अपितु उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का, उस क्षेत्र के शासक का अपमान है, उसकी ही निंदा है। अब अगले श्लोक में सत्संगति की महत्ता बता रहे हैं कि सत्संगति का क्या महत्व है। देखो, आप सभी जानते हैं कि सत्संगति का हमारे सभी शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि सत्संग की पहली सीढ़ी विवेक उत्पन्न की, विवेकोदय की पहली सीढ़ी सत्संगति है। उसी को भर्तृहरि अपनी भाषा में कह रहे हैं। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति। चेतः प्रसादयति दीक्षितनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। जाड्यम ध्येयो हरति, बुद्धि की जड़ता को हरती है। वाचि सत्यम सिंचति, और वाणी में सत्य का सिंचन करती है। मानोन्नतिम दिशति, मान सम्मान को बढ़ाती है। पापमपा करोति, पाप को नष्ट कर देती है। चेतः प्रसादयति, मन को प्रसन्न करती है। दीक्षु तनोति कीर्तिम, और दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। मित्र, बताओ सत्संगति पुंसाम, मनुष्यों के लिए क्या क्या नहीं करती। अर्थात सत्संगति मनुष्य को सब कुछ प्रदान करती है। अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए। सत्संगति ही यह जाड्यम हरति, संगति मनुष्य की बुद्धि की जड़ता को हरती है, दूर कर देती है। मानोन्नतिम दिशति, मान सम्मान को बढ़ाती है। पापमपा करोति, पाप को दूर करती है। चेतः प्रसादयति, मन को प्रसन्न करती है। और दिशाओं में, समस्त दिशाओं में कीर्ति का विस्तार करती है। कथय, हे मित्र बताओ, सत्संगति पुंसाम किम न करोति, सत्संगति मनुष्यों के लिए क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ करती है। बस इस श्लोक में बसंत तिल का छंद है और व्याकरण आप देख सकते हैं। मानोन्नतिम, मानम च उन्नतिम च द्वंद्व समास है। दिक्षु दिश धातु से सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। सत्संगति, सताम संगति, सत्संगति। जयन्ति ते सुकृतिनः रससिद्धा कवीश्वराः, नास्ति येषां यशः काये जरा मरण जम भयम्। कवि कह रहा है कि ये जरा मृत्यु किसके जीवन में आती है? जिनके जीवन में सुकृत नहीं होते, उनके जीवन में जरा मरण से उत्पन्न होने वाला जो भय है वो आता है। जिनके जीवन में सुकृत हैं, उनके जीवन के लिए यह जरा और मृत्यु, वृद्धावस्था और मृत्यु केवल शरीर की अवस्था मात्र है। अब ऐसे सुकृति कौन हैं? तो कवि कह रहा है, ऐसे सुकृतियों में सबसे ऊपर आते हैं रससिद्धा कवीश्वरा। जो रससिद्ध कवि हैं वो सबसे बड़ी सुकृति हैं, सबसे बड़े भाग्यवान हैं, सबसे ज़्यादा पुण्य करने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि येषां यशः काये, उनके यशरूपी शरीर को जरा मरण जम भयम नास्ति,
वृद्धावस्था और मृत्यु से उत्पन्न होने वाला भय नहीं है। अब देखिए, महर्षि वाल्मीकि कब हुए, तुलसीदास जी कब हुए, व्यास जी कब हुए, हम उन्हें जानते हैं क्या? हम जानते हैं, रिश्ते से नहीं, संबंधों से नहीं, हम उनकी कृतियों के द्वारा जानते हैं, हम उनके काव्यों के द्वारा जानते हैं। हम महर्षि भर्तृहरि को जानते हैं, हम कालिदास को जानते हैं। क्यों? क्योंकि वे रससिद्ध कवीश्वर थे। उसी बात को महर्षि भर्तृहरि ने इस श्लोक में कहा है कि ते सुकृतिनः रससिद्धा कवीश्वरा जयंती। वे भाग्यशाली रससिद्ध कवीश्वर जयंती, जय को प्राप्त होते हैं। येषां यशः काये जरा मरणजं भयं नास्ति। जिनके यश रूपी शरीर को जरा मरणज, जरा वृद्धावस्था और मृत्यु से उत्पन्न होने वाला भय नहीं है। बहुत ही सरल भाषा में कवि ने अपनी बात को स्पष्ट किया है कि किस प्रकार काव्य हमें युग युगांतर तक जीवित रखता है। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। अब कवि बता रहे हैं कि इस दुनिया के सबसे बड़ा सुख क्या है। भगवान विष्णु जब प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य को क्या क्या मिलता है। सूनुः सच्चरितः सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः स्निग्धं मित्रवंचकः परिजनो निक्लेशलेशं मनः आकारो रुचिरस्थिरश्च विवहो विद्यावदातं मुखं तुष्टेऽभीष्टपकष्टकारिणि हारिणि हरौ संप्राप्यते देहिना। एक बार और पढ़िए श्लोक। सूनुः सच्चरितः सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः स्निग्धं मित्रमवंचकः परिजनो निक्लेशलेशं मनः आकारो रुचिरस्थिरश्च विवहो विद्यावदातं मुखम् तुष्टेऽभीष्टकष्टहारिणि हरौ संप्राप्यते देहिनाम्। कवि कह रहा है कि विष्टपकष्टहारिणि हरौ, इस संसार के कष्टों को हरने वाले भगवान विष्णु के तुष्टे प्रसन्न होने पर देहिना, मनुष्य को सच्चरितः सुनु, चरित्रवान पुत्र, सती प्रियतमा और पतिव्रता स्त्री, प्रसादोन्मुखा स्वामी और प्रसन्न मन वाला स्वामी, स्निग्धम मित्रम, स्नेह करने वाला मित्र, अवंचकः परिजनः और निष्कपट सेवक, निक्लेशलेशं मनः और क्लेश से रहित मन, रुचिरः आकाशः आकारः और सुंदर आकृति, स्थिरः विभव और स्थिर वैभव, विद्यावदातं मुखम और विद्या से शुद्ध हुआ निर्मल हुआ मुँह संप्राप्यते, प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु अगर किसी पर प्रसन्न होते हैं, यदि भगवान की किसी पर सबसे ज़्यादा कृपा होती है तो उसका कैसे पता लगता है कि इस पर भगवान की कृपा है? तो उसका सबसे पहला हेतु बता रहे हैं, सच्चरितः सूनु, कि जिसका पुत्र चरित्रवान हो, ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। दूसरा, सती प्रियतमा और पत्नी पतिव्रता हो। प्रसादोन्मुखा स्वामी, और स्वामी प्रसन्न मुख वाला हो, नहीं तो जो बॉस होता है वो हमेशा गुस्सा किए रहता है। स्निग्धम मित्रम और स्नेही मित्र, अवंचकः परिजनः और वंचना न करने वाला, कपट न करने वाला
सेवक हो। निक्लेशलेशम मनः, और मन किसी भी क्लेश से रहित हो, सुंदर आकृति हो, और विभव जो वैभव हो वह स्थिर हो, विद्यावदातम मुखम, और विद्या से निर्मल हुआ मुंह हो। ये सब चीज़ें विष्टप कष्टहारिणी, इस संसार के कष्टों को हरण करने वाले भगवान विष्णु के तुष्टे प्रसन्न होने पर ही व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है। सच्चरितम यस्य सह बहुब्री समास है। प्रसादोन्मुखः, यहाँ पर गुण संधि है। अवंचकः नवंचकः अवंचकः नए तत्पुरुष समास है। स्निग्धम, स्नेह धातु से क्त प्रत्यय होकर के स्निग्ध शब्द बनता है। विद्यावदातम, विद्या प्लस अवदातम दीर्घ संधि है, और विद्यावदातम यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास है। देहिना, देही शब्द का तृतीयांत तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। आज इतना ही, अगले पाठ में पढ़ेंगे।